हैं हूँ आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था नाउन। नाउन के सारे पार्ट आपको मैंने अच्छे से पढ़ा दिए। नाउन कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले आर्टिकल कंप्लीट हुआ, देन नाउन कंप्लीट हो गया है। आई होप ये सारी थिंग्स आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आई होप क्लासेस को एंजॉय किया होगा। ठीक है, और अब इसके बाद में जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच आप पढ़ रहे हैं, तो इसके बाद में आर्टिकल आपने खत्म किया, देन नाउन खत्म किया, देन नेक्स्ट पार्ट आता है प्रोनाउन का। ठीक है, तो आज आपको पढ़ना है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, उनका यूज क्या होता है, कहाँ पर हम यूज करते हैं, इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना है। ठीक है, बाकी थिंग ये है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो होता क्या है, स्टार्टिंग में आपका फ्लो अच्छा रहता है, आप शुरू में काफ़ी मोटिवेटेड होते हैं और क्लासेस को अच्छे से लेते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, मूड में आता है। कभी कभी ख्याल आता है यार कुछ हो नहीं रहा है, क्या करेंगे, एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ देखते हैं, कुछ किसी को देखते हैं पढ़ते हुए, तो एक जोश आता है अंदर से। लेकिन कुछ टाइम के लिए वो जोश रहता है, सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता था। लेकिन अब उसी जोश को कंटिन्यू कैसे बनाए रखें, मेन थिंग तो यही है कि कंटिन्यूटी कैसे बनाएं आप। ठीक है, पढ़ने में कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। 2 4 10 दिन हम बहुत ज़्यादा पढ़ के एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते। एग्ज़ाम निकालने के लिए हमें कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा, तो कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। आप जो भी क्लासेस ले रहे हैं कंटिन्यू उसको पढ़िए और उसके साथ में उसकी प्रैक्टिस करिए। जो भी आपने पढ़ा है उसको रिपीट ज़रूर करिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है, ठीक है, जो भी स्ट्रेटजी बताई है उसको फॉलो करिए और कंटिन्यू उसको प्रैक्टिस करिए। हर एक क्लास को प्रैक्टिस करते रहिए। कंटिन्यू करेंगे तभी एग्ज़ाम निकलेगा, अदरवाइज एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन। ओके, प्रोनाउन, प्रोनाउन का हिंदी मीन्स क्या होता है, सर्वनाम। यानी इसकी डिफिनेशन अगर हम कहें, द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। यानी जो वर्ड्स नाउन के प्लेस पे आते हैं, नाउन को हटा देते हैं, उसकी जगह ले लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, आसानी से इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, लाइफ में भी काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो नाउन की तरह होते हैं। आप भी किसी की लाइफ में नाउन होंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ना कोई आपको रिप्लेस कर देता है और आपके प्लेस पर आ जाता है, तो वो क्या होता है, प्रोनाउन। ठीक है, तो प्रोनाउन क्या है, अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। ओके, और देखिए ये तो डिफिनेशन हो गई, नॉर्मली बता दिया कि प्रोनाउन क्या होता है। अब इसकी चीजें ये है कि प्रोनाउन को हम कैसे और डिफाइन कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, कैसे वर्क करता है। तो प्रोनाउन का अगर हम यूज बताएं, तो प्रोनाउन जो है ये यूज जो होता है, इट एक्ट्स एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक है, या तो सब्जेक्ट की तरह या ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है। कैसे वर्क करता है ये, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह। ठीक है ना, प्रोनाउन कैसे वर्क करेगा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह। ओके, और ये भी किसके लिए हम स्पेशली कहते हैं, स्पेशली पर्सनल प्रोनाउन के लिए बताते हैं। ठीक है, और इसके साथ में अब चीज़ें क्या हैं कि और हम इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो मेनली हो गया कि हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के जैसे इसको यूज करते हैं।
और इसमें जैसे सिंगुलर और प्लूरल भी होता है। तो अगर हम सिंगुलर प्रोनाउन की बात करें, इसमें सिंगुलर कौन से होते हैं और प्लूरल कौन से होते हैं? सिंगुलर प्रोनाउन एंड प्लूरल प्रोनाउन। ठीक है, तो सिंगुलर की बात करें तो हम आई, यू, ये दोनों सिंगुलर हैं। ही, सी, इट भी सिंगुलर है। ओके, और इसका प्लूरल क्या होगा? तो आई का प्लूरल होता है वी, और यू का प्लूरल हो यू ही रहता है, पता होगा आपको। ही, सी और इट का प्लूरल हो जाता है दे। ठीक है, तो प्रोनाउन में भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। सिंगुलर कौन से होते हैं और प्लूरल कौन से होते हैं? गॉट इट? देन अब इनका यूज जो हम करते हैं वो किसके लिए करते हैं, किसका यूज हम कहाँ करेंगे? तो इसमें होता क्या है, ये जितने भी हैं, आई हो गया, ठीक है, ही और सी हो गया, और यू हो गया, ये सारे के सारे आप यूज करते हैं किसके लिए? ये सारे के सारे आप यूज करते हैं ह्यूमन के लिए। ह्यूमन के लिए यूज होने वाले जो प्रोनाउन है, आई है, वी है, यू है, ही, सी, दे। ठीक है, ये आप ह्यूमन के लिए यूज करते हैं। और इट, स्पेशली अगर हम जनरल यूज की बात करते हैं तो इट का यूज हम करते हैं एनिमल्स के साथ, थिंग्स के साथ में। एनिमल्स या थिंग्स के साथ में हम इट का यूज करते हैं जनरल थिंग में। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में या एनिमल्स के साथ में भी हम इनका यूज कर देते हैं, ही और सी का यूज करते हैं। जब हम स्पेसिफिक बात करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स को, तो वहां पर हम ह्यूमन प्रोनाउन जो हैं, जो ह्यूमंस के लिए यूज किए जाते हैं, उनको भी यूज कर लेते हैं। जैसे ये समझ में आ गया होगा, इसको इरेज करते हैं, इधर बताते हैं कि इंडिया इज प्राउड ऑफ, अब यहां पे इट्स या हर वेल्थ, वेल्थ कह सकते हैं, कल्चर कह सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्या हो सकता है। अब यहां पे आप दोनों प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं, इन दोनों का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम इट्स का यूज करते हैं तो सिंपल हम इंडिया को क्या मानते हैं? कंट्री मानते हैं। ओके, लेकिन जब हम हर का यूज करते हैं तो हम इसको मदरलैंड मानते हैं। मदरलैंड यानी मातृभूमि मानते हैं। ठीक है, तो जब हम स्पेसिफिक मानते हैं, एज अ ह्यूमन मानते हैं, तो हम क्या करते हैं? वहां पे ह्यूमन के प्रोनाउंस का यूज करते हैं। गॉट इट? आई होप ये थिंग आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ऐसे ही जानवरों के लिए भी हम यूज करते हैं, जैसे जंगल बुक है, उसमें जो एनिमल्स हैं उनके लिए हम ही आर सी का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम वहां पर उनको भी स्पेसिफाई करते हैं। ओके, तो इतना समझ में आया होगा। ओके, अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो देखिए टाइप क्या होता है। कितने टाइप्स होते हैं इसके, तो हम पहले इसके सिर्फ टाइप्स लिख देते हैं कि कौन कौन से हैं, उसके बाद हम उसको डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट आता है इसका पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, देन पोजेसिव प्रोनाउन। ओके, देन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट एम्फटिक प्रोनाउन।
ठीक है। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। देन ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। एक होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, डिमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट, रिलेटिव एंड इंट्रोगेटिव। ये प्रोनाउन के टाइप्स होते हैं जिनको आपको 1 by 1 पढ़ना है। ठीक है, तो करते क्या है, एक टेबल होती है जो ऊपर की, ये जो आपके 4 प्रोनाउन हैं, इनको आप आसानी से एक ही टेबल में समझ सकते हैं। मेनली अगर आपको हम बताएं कि जो एरर्स बनती हैं वो स्पेशली बनती हैं या तो पर्सनल प्रोनाउन पे बनती हैं या फिर रिलेटिव प्रोनाउन पे बनती हैं। ठीक है, तो इनको अंडरस्टैंड करते हैं एक टेबल की फॉर्म में कि कैसे हम इसको डिनोट कर सकते हैं। एक सिंपल सी टेबल है, अगर आप उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आप प्रोनाउन का मोर देन हाफ आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, तो टेबल बनाने के लिए इसको रेज करना पड़ेगा, तो इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि टाइप्स क्या है। ओके, तो प्रोनाउन की अगर हम टेबल बनाते हैं तो प्रोनाउन में 3 टाइप के पर्सन होते हैं। अगर हम पर्सनल प्रोनाउन को डिफाइन करते हैं तो पर्सनल प्रोनाउन का मतलब पर्सनल यानी निजी नहीं होता है। पर्सनल का मतलब होता है पर्सन्स, और पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन्स होते हैं। प्रोनाउन में कितने पर्सन्स होते हैं? 3 पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, सेकेंड, थर्ड, ये होते हैं पर्सन। क्या होते हैं? पर्सन होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में आता है आपका आई और वी, सेकेंड पर्सन में आता है यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, ये आते हैं। ठीक है, इनको नीचे रख लेते हैं, ये ह्यूमन के लिए हो जाएगा। दे और इट, ये आते हैं। अब इसमें जो केस होता है, जो आपको हमने केस पढ़ाया था कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, तो ये है आपका सब्जेक्टिव केस। ओके, उसके बाद में इसी का आता है ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या आएगा? आई का क्या हो जाता है? ऑब्जेक्टिव में। यही टेबल आपको एक्टिव पैसिव में काम आएगी, तो अच्छे से इसको समझते चलें। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी काम आएगी, तो इस टेबल को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। आई का मी होता है, वी का अस होता है, ठीक है, यू का यू ही रहता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, दे का देम है, इट का इट ही रहता है। ठीक है, और इसके बाद में एक केस हमने आपको पढ़ाया था पोजेसिव। ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउन भी होता है। तो पोजेसिव में 2 चीजें आती हैं, एक पोजेसिव एडजेक्टिव होता है और एक पोजेसिव प्रोनाउन होता है। तो पोजेसिव एडजेक्टिव को भी यहीं पे डिफाइन कर देते हैं, जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे कि पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है और पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। पोजेसिव एडजेक्टिव आपको आगे पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी इतना आपको पता होगा कि एडजेक्टिव क्या करते हैं, नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करते हैं। तो नाउन, किसी भी पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ में कोई नाउन या प्रोनाउन दिया होता है जिसको वो डिफाइन करते हैं। ठीक है,
तो I का होता है माई। पोजीशन आपको बता चुके हैं, पोजीशन क्या बताता है, अधिकार बताता है, ओनरशिप बताता है। ठीक है, तो I का माई होता है, V का अवर या आर पढ़ते हैं इसको, आर होता है, यू का योर है। ठीक है, ही का हिज, सी का हर ही रहता है, दे का दियर, और इट का इट्स हो जाता है। ओके, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। अब बात करते हैं इसका पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। तो इसका प्रोनाउन क्या होता है, आई का होता है माइन, और प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जिसके साथ में आपको अलग से कोई भी नाउन या प्रोनाउन लगाने की नीड नहीं होती, उसी में कंप्लीट हो जाता है। इसका भी एग्जांपल देंगे। वी का क्या होगा, आर है, तो जिसमें भी आर लास्ट में लगा होगा उसमें एस लग जाता है, आस। ठीक है, यू का योर्स। ठीक है, ही का हिज ही रहेगा, सी का हर्स हो जाता है, दे का दियर्स हो जाता है, एंड इट का इट्स। गॉट इट, ये होता है। अब इसका अगर हम एग्जांपल दें आपको, जैसे ये माई, तो अगर हम कहते हैं दिस इज माई हाउस, ठीक है, तो यहां पर ये क्या है, माई क्या है, ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि इसके साथ में देखो क्या आ रहा है, हाउस आ रहा है, नाउन आ रहा है। किसका हाउस है, मेरा हाउस है। ठीक है, ओके, इतना समझ में आया कि जब भी एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव के साथ में कोई ना कोई ऐसा वर्ड होगा, कोई ना कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा जिसको वो डिफाइन कर रहा होगा। लेकिन प्रोनाउन में ऐसा नहीं होता, प्रोनाउन तो प्लेस पे ही आता है नाउन के, तो प्रोनाउन को किसी नाउन की नीड नहीं होती है। अब अगर इसी में हम आगे लिख दें एंड दैट इज माइन, ठीक है, या दिस इज माई, माई है योर्स। ठीक है, दिस इज माई हाउस एंड दैट इज योर्स। तो यहां ये जो योर्स लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये किसको डिफाइन कर रहा है, योर हाउस, ये इसमें इंक्लूड है। इस योर्स का मतलब है योर हाउस, तुम्हारा घर। ठीक है, ये मेरा घर है और वह तुम्हारा घर है। तो ये जब भी हम प्रोनाउन की बात करते हैं तो प्रोनाउन अपने आप में नाउन को लेके चलता है। ठीक है, इसको हम किसी अदर नाउन के साथ में नहीं रखते हैं, ये अपने आप में कंप्लीट वर्ड होता है। ओके, तो ये प्रोनाउन होता है और ये एडजेक्टिव होता है। आई होप ये आप समझ गए होंगे कि एडजेक्टिव क्या है और प्रोनाउन क्या है पॉजेसिव में। इसके बाद में नेक्स्ट आता है सब्जेक्टिव केस समझ गए, ऑब्जेक्टिव समझ गए, पॉजेसिव आपको समझ में आ गया, देन रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव में देखिए क्या होता है, क्या क्या आएगा रिफ्लेक्सिव में। ये दोनों के दोनों वैसे तो सेम दिखते हैं, बस यूज अलग होता है। आई का क्या हो जाएगा, माई सेल्फ। ठीक है, आर का आर सेल्फ, ये सेल्फ नहीं होता है क्योंकि ये क्या है, वी अपने आप में प्लूरल है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, आर सेल्फ ना लिख के एफ। बताया था कि किसी का भी प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जिसके लास्ट में एफ हो वहां से एफ को हटाकर उसके प्लेस पे VES लगा देते हैं, तो आर सेल्फ हो जाता है। अब समझ में आ रहा होगा कि आपने जो अभी तक पीछे पढ़ा है, सिंगुलर प्लूरल पढ़ा है, उसका यूज अभी आपको समझ में आ रहा है। आपने केस पढ़ा, केस का भी यूज समझ में आ रहा है कि देखिए यूज हो रहा है, केस का भी यूज हो रहा है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पॉजेसिव। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल आपने पिछली क्लासेस में पढ़े थे, वो भी आपको समझ में आ रहा है। तो हर एक चीज क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ते जाएंगे, एक दूसरे से रिलेशन बनता जाएगा और आपको लर्न होता जाएगा। आर सेल्फ हो गया, देन है यू, ये होता है सिंगुलर और प्लूरल बोथ। आपको पता है कि यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, तो इसमें आप दोनों लगाते हैं। ये अगर सिंगुलर की बात करते हैं तो योर सेल्फ हो जाता है, लेकिन अगर प्लूरल की बात करते हैं तो योर सेल्व्स हो जाता है। ओके, एंड ही का क्या होता है, ही का हिमसेल्फ होता है, सिंगुलर है तो सेल्फ ही रहता है। सी का ये भी सिंगुलर है, हर सेल्फ होता है। और ये दे का यहां पर भी देख लीजिए, दे भी क्या है,
ल्यूरल है तो इसका क्या होता है, देमसेल्व्स, देमसेल्व्स होता है। नेक्स्ट इट है तो इट का क्या है, तो सिंगुलर ही है, इटसेल्फ होता है। ओके, अब आप देखिए जो भी रिफ्लेक्सिव है वही सेम थिंग्स किस में आती हैं, एम्फटिक में आती हैं। ये सेम, इसमें भी ये सेम ही रहेगा, ठीक है, सेम, बस इनका यूज जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ओके, तो पोजेसिव आपको क्लियर हो गया क्या होता है, इसका हम यूज अच्छे से बताएंगे क्योंकि मेन यही है आपका, ठीक है, यानी मेन ये क्या है, पर्सनल, पर्सनल, तो इसको अच्छे से पढ़ाएंगे। इसको समझ ले, पॉजिटिव आपने समझ लिया, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक, इसमें क्या होता है, दोनों में आप देख रहे हैं कि दोनों सेम हैं। अब आप सोचेंगे कि माई सेल्फ अगर दिया हुआ है किसी सेंटेंस में या हर सेल्फ दिया हुआ है तो हम डिफाइन कैसे करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है या एम्फेटिक है, खाली देखने से कैसे पता चलेगा, दोनों तो सेम दिख रहे हैं। तो इसके लिए भी इसके यूज को समझना होगा कि हम यूज कहां पर कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। बस इस चीज को समझ लिया तो ये क्लियर हो जाता है। ये टेबल पहले आप इस टेबल की एक फोटो ले लें, मतलब स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, राइट डाउन करना चाहे तो राइट डाउन कर सकते हैं, बट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट डाउन आराम से कर लीजिएगा, ठीक है। ये टेबल है, इसी टेबल को समझ के आप ये चारों प्रोनाउन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। हो गया होगा स्क्रीनशॉट, इसको इरेज करते हैं। अब बताते हैं रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में डिफरेंस क्या होता है। ओके, तो एक ही सेंटेंस से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। जैसे आई डू इट माई सेल्फ, ठीक है। सेल्फ केस का मतलब होता है खुद या अपने आप, ठीक है। कोई भी वर्क हो, कोई भी थिंग हो, किसी भी चीज में अगर हम अपने आप लगाते हैं, मैंने यह काम अपने आप किया, मैं खुद करता हूं, ठीक है, तो ऐसी चीज है। तो यहाँ क्या है, आई डू इट माई सेल्फ, मैंने अपने आप यहाँ किया। अब ये यहाँ पे लगा हुआ है तो यहाँ पे हम बहुत ज्यादा इस पर जोर नहीं दे रहे हैं, सिंपली कह रहे हैं आई डू इट माई सेल्फ, मैं अपने आप यहाँ करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, जहां पर हम जोर नहीं देते हैं, सिंपली हम नॉर्मल वे में कहते हैं, तो वो होता है रिफ्लेक्सिव। क्या होता है, रिफ्लेक्सिव। और इसी को अगर हम ऐसे कहें, आई माई सेल्फ डू इट। अब अगर हम यहां पे कहते हैं, इसके साथ में लगा दी आई माई सेल्फ डू इट, इट मीन्स क्या होगा कि मैं अपने आप ही यह करता हूं, मैं अपने आप यह करता हूं। मतलब यहां हम जोर दे के बात कर रहे हैं। एम्फेटिक का मतलब ही होता है जोर देना, किसी भी वर्ड पे, किसी भी वर्क पे, थिंग पे जोर देना। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं कि आई माई सेल्फ डू इट, मैं अपने आप यह करता हूं, ठीक है। तो जहां पर भी जोर देकर बात किया जाएगा, ठीक है, तो वहां पर क्या आएगा, एम्फेटिक प्रोनाउन आएगा। और जहां पे हम जनरल वे में बात करेंगे वहां पे रिफ्लेक्सिव आएगा, ठीक है। और ये एम्फेटिक, इतना समझ में आ गया होगा। और बारिश भी आ गई है, ठीक है, बट कोई नहीं, बारिश अपना काम करेगी और हम अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आया। तो आई होप आपको पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन ये आसानी से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और थोड़ा सा और अब पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउन की बात कर लेते हैं कि अरेंजमेंट क्या होता है। अगर हम बात करें अरेंजमेंट की, कि अरेंज कैसे करेंगे, अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउन। तो अरेंजमेंट कैसे करते हैं, सपोज एक ही सेंटेंस में अगर मोर देन वन नाउन आते हैं,
1 2 3 नाउन आ जाएं तो उनको हम कैसे अरेंज करेंगे। जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, मान लो मैं, तुम और वह, ठीक है, और स्कूल जाते हैं, मान लिया वह विद्यालय जाते हैं, सिंपली, ठीक है। अब यहां पर देखिए, मैं भी आया है, तुम भी आया है, ही भी आया, यानी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन भी आ गया, सेकंड भी आ गया और थर्ड भी आ गया। अब यहाँ हिंदी में तो हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कौन सा पर्सन कहाँ पर आएगा, ठीक है। क्या इसको ऐसे कर देंगे, बताइए, कि मैं आया है तो आप ऐसे लिख दो आए, ये यू हो गया और ये ही एंड ही हो गया, और मतलब ये 3 लोग हैं जाते हैं, मतलब प्लूरल हो जाएगा, गो टू स्कूल। क्या ये होगा, नहीं, ये नहीं होगा। इसका रूल होता है कि जब भी हम सिंपल बात करते हैं, सिंपली कहते हैं, तो वहां पे क्या आता है, एक रूल होता है 231, ठीक है, 231 या 231, ये रूल होता है। जब भी हम सिंपल बात कहेंगे, सिंपल वर्डों में कहेंगे, ठीक है, कोई सिंपल सेंटेंस बताएंगे, तो वहां पर हम क्या करते हैं, 231 का यूज करते हैं। 231 का मतलब क्या है, सबसे पहले सेकेंड पर्सन आएगा, तो सेकेंड पर्सन क्या आएगा, यू, उसके बाद कौन सा पर्सन आएगा, थर्ड, यू, यू के बाद ही, और फिर एंड फर्स्ट पर्सन आएगा आई, यू ही एंड आई गो टू स्कूल। ये राइट सेंटेंस, ओके। तो जब भी हम सिंपल थिंग की बात करते हैं, सिंपल सेंटेंसेस की बात करते हैं, और अकॉर्डिंग टू मॉरल वैल्यूज, यानी हम नैतिक मूल्यों की अगर बात करते हैं, कुछ अच्छा करने की बात करते हैं, तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, 231 रूल लगाते हैं, ठीक है। कोई भी अच्छा काम करते हैं, जैसे अगर हम मॉरल वैल्यूज की बात करें, तो उसमें क्या होता है कि अगर आपने कोई अच्छा काम किया है, कुछ लोगों ने मिलके अच्छा काम किया है, तो उसका क्रेडिट आप सब अपने आप पहले नहीं लेते हैं, पहले दूसरों को क्रेडिट देना होता है, उसके बाद खुद क्रेडिट लेना होता है। ये मॉरल वैल्यूज का सिद्धांत होता है। तो वैसे ही हम यहां पर यूज करते हैं 231 रूल का, कि पहले आप, फिर वह, उसके बाद मैं, ओके। ऐसे भी अच्छे वर्क के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। देन एक तो ये हो गया, और क्या हो सकता है, सेकंड, ये इरेज करना पड़ेगा, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर ऐसा लिखा हो कि मान लिया मैंने, तुमने और उसने ठीक है पाप किया, ठीक है, या गलती की, कोई गलती की, गलती या पाप की बात करते हैं, कुछ गलत करने की बात करते हैं। अगर कुछ गलत हो गया है तो मोरल वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम उसमें क्या करते हैं, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले हमारी होती है, उसके बाद आपकी है, और उसके बाद किसी थर्ड पर्सन की है। तो मॉरल वैल्यूज यही कहती हैं कि कोई भी काम अगर गलत होता है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले आप लीजिए, और कोई भी काम अगर सही होता है तो सबसे पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी दूसरे को दीजिए। तो सेम वही रूल यहां पर यूज होता है। तो यहां पर इस रूल का नेम है 1 2 3। क्या रूल है, 1 2 3, बहुत आपने पढ़े होंगे 1 2 3 स्टार्टिंग में कहते थे, तो ये एक रूल भी है। पहले तब नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी कोई रूल होगा 1 2 3, ठीक है। तो 1 2 3 रूल का मीन्स क्या है, सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे आई,
फिर सेकंड पर्सन की बात करेंगे यू, देन थर्ड पर्सन की बात करेंगे एंड ही। ठीक है, कमिटेड अ सिन। ठीक है, कमिटेड अ सिन या कमिटेड अ मिस्टेक। ठीक है, गलती की या कोई पाप किया, तो ये होता है आई यू एंड ही कमिटेड अ सिन। समझ में आया? 1 2 3 रूल क्या है? अगर कोई भी गलत वर्क कर रहे हैं, कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? 1 2 3 रूल यूज करेंगे। अब यही चीज है कि इसमें मान लिया हम ये हटा दें, ठीक है, तो वही रूल क्या बन जाएगा? 1 3 बन जाएगा। यू को हटा देंगे, आई एंड ही कमिटेड अ सिन। इसमें से मान लो ये रखें, इसको रखते हैं, इसको हटा देते हैं, तो जो पार्ट नहीं होगा उसको हम यूज नहीं करेंगे, यहां पे और लग जाएगा, तो यहां पर भी ये चीज हट जाएगी। क्या हो जाएगा? आई एंड यू। तो इतना तो समझ ही सकते हैं कि अगर कोई पार्ट नहीं होगा तो उसको वहां से हटा देंगे, बाकी जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। 1 2 3 रूल में अगर 2 नहीं है तो 1 3 हो जाएगा, अगर 3 नहीं है तो 1 2 रहेगा, अगर 1 ही नहीं है तो 2 3 हो जाएगा। दैट्स इट। सेम 231 में भी अगर 2 नहीं है तो 3 1 होगा, अगर 3 नहीं है तो 2 1 होगा। इसमें कोई भी अदर थिंग नहीं है, तो सिंपल है। ओके, ये समझ में आ गया? ये इसका अरेंजमेंट होता है कि मोर देन वन अगर प्रोनाउन एक साथ आ जाते हैं तो आप उसको कैसे लिखेंगे। नाउन में तो 3 4 नाम आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, एक 1 बाय 1 हम उसको प्लेस कर देते हैं, बट प्रोनाउन में ये दिक्कत होती है क्योंकि यहाँ पर पर्सन अलग है। ठीक है, तो इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना होगा। आई होप यू गॉट इट प्रॉपरली। ओके, क्लियरली समझ में आ गया है? तो आज की क्लास में क्या सीखा आपने? और इतना आज के लिए काफ़ी है। पर्सनल प्रोनाउन को मैं और अच्छे से डिफाइन करूंगा अपनी नेक्स्ट क्लास में, और बाकी जो प्रोनाउन बचे हुए हैं उसको भी। ठीक है, क्योंकि प्रोनाउन की क्लास जो है वो लंबी है, प्रोनाउन हैं भी बहुत सारे, तो एक क्लास में इसको कवर करना टफ है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको मैं और आगे बताऊंगा, हो सकता है कि उसके बाद भी कुछ बच जाए, तो मैं इसको प्रॉपरली आपको अंडरस्टैंड कराऊंगा कि आपको सब कुछ समझ में आए, अच्छे से समझ में आए। क्लासेस हो सकता है ज़्यादा हो जाए, बट आपको समझ में आना चाहिए। एक छोटी से छोटी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, और अगर आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर है तो आप बेफिक्र होके आंसर उसका कर सकते हैं। सो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सो टुडे आई हैव स्टार्टेड द क्लास ऑफ प्रोनाउन, सो एंड आई टोल्ड अबाउट द प्रोनाउन, definition of pronoun, that a word which is used in place of noun, that is called pronoun. Then types of pronoun, so there are, I told about the 10 types of pronoun. Okay, and इतना तो काफ़ी है कि 10 हो गए। Then I just cleared the table of pronoun, so that is very important table, and you have to learn that table properly. Without learning the table you can't understand other pronouns. Okay, and it will very helpful in active and passive voice also, and in direct and indirect, and you have to learn that table. And apart from that, I told just about the arrangement of pronoun, the rule of 231 and 1 2 3. So that's enough. ये आज की क्लास रही, और इट्स इनफ फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट, एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू कनेक्ट टू मी, इफ यू वांट टू कॉन्टेक्ट टू मी, so there is the link of my Facebook profile and Instagram profile, so you can contact me directly, you can message me directly on Instagram or Facebook, whatever your queries are you can directly send me. तो दोनों का लिंक दिया हुआ है, आप मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, एंड आई विल रिप्लाई करूँगा, नो प्रॉब्लम। सो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, एंजॉय करिए। ठीक है, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए पढ़ाई में। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस टाइम।